हाय वीवर्स, आई वेलकम यू ऑल। आज जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में मैं आज आपसे सबसे पहले इसका बिजनेस सेगमेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। फिर इस कंपनी के की रेशियोज और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। फिर मैं आपके साथ उसके लेटेस्ट Q3 रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। फिर मैं इस कंपनी के आपको हिस्टोरिकल प्राइसेस डिस्कस करना चाहता हूँ। बट बिफोर आई डू ऑल दिस, मैं ये सब चीजें डिस्कस करने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। वीवर्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मार्केट से डर लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सही में मार्केट से पैसा कमाना इतना मुश्किल है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट से उन्हीं लोगों ने पैसे बनाए ना जिन्होंने ग्रीड और फियर, ये मार्केट के सबसे दो वैल्यू है, दो स्टैंड है, जिसपे कि लोगों ने, जिसने इन पे काबू पाया है, वो ही जाके मार्केट से पैसा बना पाया है। और व्यूवर्स, आपसे विनंती है कि आप ये व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को पूरा देखें और जानने की कोशिश कीजिए कि मैं आपसे क्या कन्वे करना चाहता हूँ। क्या हमें मार्केट से पैसे कमाने के लिए 50, 60 या 100 स्टॉक की जरूरत होती है? नो। डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन यू डोंट नो द बिजनेस। अगर आपके पास को पता नहीं है कि कंपनी के क्या है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है, या फिर हमें चीजों के बारे में पता नहीं है, तो उस केस में हमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत होती है। जैसे ही फेमस इन्वेस्टर देखिए, चार्ली मुंगे, उनके पास तो बहुत कम स्टॉक्स है। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में 40 प्लस स्टॉक्स है फ्रेंड्स। बट मेरी 80% वेल्थ अराउंड 4-5 स्टॉक्स में ही मैंने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। एंड आई बिलीव आई अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। आई बिलीव आई अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ दो स्टॉक्स, और इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली उन स्टॉक्स में होल्ड कर रहा हूँ। और मेरा पर्पस क्या है उस स्टॉक्स में इतना हेवी इन्वेस्टमेंट करके रखने का? क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेटेड गुड स्टॉक का पोर्टफोलियो जब आप एक बना लेते हो एक फॉल में, उसकी ग्रोथ बहुत बहुत ड्रास्टिकली आपको देखने को मिलती है। जब मार्केट का रिवर्सल स्टार्ट होता है, तब ऐसे ही पोर्टफोलियो जो कि एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज होता है, जब जो कि आप अपने स्टॉक्स को 4, 5, 6 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करके रखते हो, और फिर उसके साथ आप जब ग्रोथ करते हो, तो वो पोर्टफोलियो आपको बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स देता है। विजय केडिया जी, इनका भी आप फिलोसॉफी सुनिए मार्केट में पैसे बनाने का। सो ही सेज कि आपके पास कुछ ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि आपने एक गुड अमाउंट आपने स्टॉक्स में लगानी है और आपने उसमें बैठना है। ये नहीं कि 50-70 स्टॉक आप ले लो और फिर आप यू नो आप उसको ना ठीक से एवरेज कर रहे हो, ना आप चीजों को समझ रहे हो। सम आर सम राइजिंग, सम आर फॉलिंग, और आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप एक आपकी खुद की फिलॉसफी डेवलप कीजिए कि आप आपको मार्केट से कैसे पैसे बनाने हैं। और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली मार्केट से वेल्थ बनाई है, जैसे विडे विजय केडिया, वॉरेन बफेट, और हमारे राकेश झुनझुनवाला, इनकी आप स्ट्रैटेजी स्टडी कीजिए। वॉरेन बफेट बिल्कुल एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि ये चाहते हैं कि मेरी जो वेल्थ है वो फ्रॉम, मतलब मैं आई विल सिट लॉन्ग ऑन अ स्टॉक, मैं काफी लंबे समय तक एक स्टॉक पे बैठूं। विजय केडिया जी की फिलोसफी, विच इज सो कॉल्ड अ स्माइल, जो कि एक स्मॉल टाइप की कंपनी खोजते हैं, एंड ही इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट इन दैट कंपनी। और उनका तजुर्बा ही उनको बताता है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि मार्केट से पैसा बनेगा, जरूर बनेगा। बस आपको धैर्य रखना है। और मार्केट के जो दो उसूल है, जो कि है एक ग्रीड और फियर, बस उसी को आपको काबू पाना है। तो ये जो 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 दो बातें मैं कह रहा हूँ, ग्रीड और फियर, ये ऐसे ही नहीं काबू में आ जाएगी। आपको समझना पड़ेगा कि ग्रीड और फियर क्या है। चलिए आगे प्रोसीड करते समय मैं आपको एक फेमस वॉरेन बफेट का कोट्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि आई विल टेल यू हाउ टू बिकम रिच, क्लोज द डोर्स, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर रेडी, एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और इस चीज में ना दोस्तों, एक सही में एक विजडम छुपा हुआ है। जो बंदा इसको चीज को समझ लिया ना, तो ही कैन रियली मेक अ मनी फ्रॉम द मार्केट। मैं आपको मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं ग्रीड और फियर, ये दो फियर फैक्टर,
या ये दो फैक्टर से मैं अपने आप को मार्केट से कैसे बचा के रखता हूँ, या ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे ग्रीड और फियर से दूर रखती है। व्हेन आई टॉक अबाउट फियर, फ्रैंकली स्पीकिंग, सी, मार्केट इज माई लाइफ। ये मैंने एकदम ठान के रख लिया है कि जो कुछ कमाना है मार्केट से पैसे कमाने हैं, और मार्केट में मेरा खुद का पैसा इन्वेस्टेड है। आई डोंट हैव टू बी फियरफुल, एंड फियरलेसनेस आल्सो कम्स विद एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट बाय एक्सपीरियंस, राइट। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में हुआ क्या है। सी, हमारे पास 10-10 20-20 साल के चार्ट्स अवेलेबल है आज भी। अगर हमने उसको भी देख लिया ना, उसको भी समझ लिया, तो हमारा एक्सपीरियंस अपने आप ही बढ़ते जाएगा। हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते जाएंगे, हम बिजनेसेस आइडेंटिफाई करना सीखते जाएंगे। सी, आई फ्रैंकली स्पीकिंग, ये वीडियो ट्रेडर्स के लिए नहीं है। मैं आपको लेवल्स लिखा के नहीं बता सकता हूँ कि हाँ, समथिंग विल बी गोइंग टू हैपन इन दिस 2 days, 1 week, 2 week। नो, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, बट वी कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, इन द लॉन्गर टर्म। मार्केट ऊपर गया है, ऊपर ही जाता रहेगा। हमें बस ऐसे गुड बिजनेसेस आइडेंटिफाई करने हैं जो इस फॉलिंग मार्केट में हमारे साथी बने, जहाँ पे कि हम इन्वेस्टमेंट लगाए तो हमें 2-3 बैगर्स रिटर्न मिल सके। और हमें इतना लॉन्ग बैठना पड़ेगा, एंड एटलीस्ट एटलीस्ट एक सम ऑफ अमाउंट हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी उस स्टॉक में, जबकि जिस जिस बिजनेस को हम समझते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। और ये चीजें आप आपकी खुद की रिसर्च कीजिए। मैं आज आपको एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, और आप देखेंगे कि ये स्टॉक रियली एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बनने वाला है आपकी लाइफ के लिए। पीटर लिंच ने भी कहा है कि मेरा जो असली पैसा बनता है ना स्टॉक में, वो थर्ड या फोर्थ ईयर के बाद से बनना शुरू होता है। जो आपको बैगर्स का रिटर्न, जो आपको कंपाउंडिंग के इफेक्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, वो आपको 3-4 years डाउन द लाइन समझ में आएगी। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के फॉलिंग मार्केट में कि जितना ही मार्केट नीचे गिरते जाए, मैं बस उसे ऐड करते जाऊंगा। मैं उसमें आई विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग स्टॉक्स एट माय लेवल, बिकॉज आई डोंट नो द बॉटम। नो वन कैन टेल द बॉटम, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हमारे हाथ में नहीं है। आई जस्ट नो आई एम बाइंग अ गुड बिजनेस, और मैं इसको बॉटम लेवल पे एक्यूमुलेट करते जाऊंगा, तो डेफिनेटली this business, I have a conviction, I have a strong conviction that this business will survive, and so my investment, I'll get the fruits of my investment few years down the line, 1 or 2 years down the line, but मुझे उसका जरूर मिलेगा इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट, बिकॉज इट हैज हैपेंड विथ मी इन द पास्ट। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीजें फिर से होगी, जैसे कि आईआरसीटीसी का बिजनेस लीजिए, वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज आईआरसीटीसी बिजनेस। और हाँ, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। और जब आप किसी बिजनेस को समझते हो, उसे उसको समझते हो, तो आप उसमें ना एवरेजिंग करने से डरते नहीं हो। सी, बहुत लोग ये कहते हैं कि आपने गिरते हुए चीजों का एवरेज नहीं करना। नो, मैं तो यही कहता हूँ कि फॉर एन इन्वेस्टर हु अंडरस्टैंड व्हाट ही इज इन्वेस्टिंग इन, इन्वेस्टमेंट उसका एक फ्रेंड है। कुछ चीजों को समझना है कि हाँ, ये क्यों ऐसा चीजें हो रही है। फॉल से मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। और मैं आपसे भी ये कहूंगा कि फॉल इज अवर फ्रेंड, इन्वेस्टर्स फ्रेंड, बिकॉज वी कैन गेट an opportunity to buy stocks at better cheap prices। नहीं तो आज आप पॉलीप्लेस को देख लीजिए, कितना 2700 लेवल पे था, आज आपको 1500-1600 पे मिल रहा है वो स्टॉक। हजार हजार रुपए से ऊपर के डिस्काउंट चल रहे हैं स्टॉक्स पे। कैन यू इमेजिन, ये स्टॉक का 3000-4000 जाएगा तो क्या वेल्थ को क्रिएट करके देने वाला है। वी जस्ट हैव टू पुट अप सम ऑफ मनी इन द स्टॉक, राइट स्टॉक, एंड इट विल गिव अस द फ्रूट। एंड डेफिनेटली आपको उस चीज के फ्रूट्स आपको फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई। और मार्केट में वॉरेन बफेट जी ने भी कहा है कि यू नो, पता है लोग अमीर क्यों नहीं बनते? बिकॉज, या मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके, वॉरेन बफेट जी ने खुद कहा है कि मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं, बिकॉज बिकॉज ये सिंपल सी चीज है कि दे डोंट वांट टू गेट रिच स्लोली। उनको बहुत फास्ट मनी चाहिए। सॉरी, इन्वेस्टमेंट फास्ट मनी से नहीं बनता। अगर आपने किसी आपको कोई मल्टी बैगर मिल भी गया ना फ्रेंड्स, तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे बहुत बड़े लेवल। I'm talking about the ultra rich people who have really made money from the market, Americans। इन्होंने एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट की है, और एक बहुत बड़े लेवल पे की है। यहाँ पे इंडियंस की तो वहां तक पहुंच भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आप देख लीजिए, एक लेवल पे जाके वो रुक जाते हैं, एक लेवल पे जाके वो रुक जाते हैं और आगे ग्रो नहीं कर पाते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी साउंड फंडामेंटल्स। सो आपको लीडर तो होना ही पड़ेगा, मार्केट में समय देना पड़ेगा, ग्रीड
इसका कोई इलाज नहीं है। आप समझिए मार्केट को, आपके आप लिख लीजिए आपसे जो जो गलतियां हुई है ना मार्केट में, आपको जानिए इस चीजों को, समझिए कि जो गिरते हुए मार्केट में पैसे लगाता है ना और शांति से बैठता है, उसी को बहुत बड़े रिटर्न मार्केट से मिलते हैं। ये नहीं कि सब भाग रहे, सब भाग रहे, अरे भागने दो इन लोगों को। क्योंकि राजरत्न ग्लोबल जब भाग रहा था, तब मैंने सोचा नहीं मुझे बिजनेस तो बाई करना है, बट मैं वो तब बाई करूंगा ना जब ये गिरते रहेगा। नाउ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, और मेरा ये फ्रेंड्स कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ये बताओ कि यहाँ से मैं कैसे पैसे बनाने वाला हूँ। एंड आई विल बी शेयरिंग यू विद ऑल। देखिए मैंने अभी भी इन्वेस्टमेंट की है, अभी इसमें बाइंग स्टार्ट कर दिया हूँ एट लोअर लेवल्स। मैंने लास्ट जब मेरा वीडियो आया था तब मैंने 836 की प्राइस आपसे कही थी कि इस लेवल से नीचे आप बाई करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज मार्केट इज ऑलरेडी करेक्टेड फॉर दैट बिजनेस। और मुझे ये भी पता है कि जब वो नीचे में जा रहा है तो आपको जस्ट एक्यूमुलेट करते जाना है स्टॉक्स को। मेरा यही कहना है दोस्तों कि जब भी आप मार्केट में बाय करते हो ना, सबसे पहली चीज जो है ना, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ योर माइंड वर्क्स। अगर आपने उसको स्टेबल नहीं रखा ना, तो इन दिस टर्मोइल व्हेन द ऑल द मार्केट इज फॉलोइंग, यू कैन नॉट स्टैंड स्टिल। या फिर आपको एक ऐसे गुरु की जरूरत पड़ेगी ना जो आपको रियली एक गाइड कर दे, एक विजडम की तरह। और वो तभी हो पाएगा ना, यू हैव टू बी योर ओन गाइड। और आप वही इन्वेस्टमेंट कीजिए ना फ्रेंड, जहाँ पे कि आप 10,000, 20,000, 50,000 तक इन्वेस्ट करने की ताकत रख सको उस स्टॉक्स में। हाँ, यस यू कैन ट्राई अ फ्लूक। आप छोटी-मोटी कंपनी में छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हो, बट आप एक बात समझिए कि जब तक कि आप किसी बिज़नेस को आइडेंटिफ़ाई नहीं करो ना, क्योंकि आप जिस स्टॉक में पैसे डाल रहे हो वो 20-30% गिरने वाला है। सो यू हैव टू आइडेंटिफ़ाई सम गुड बिज़नेसेस जहाँ पे कि आप पैसे लगा के आप उससे पैसे बना सको, एक्चुअली रियली वेल्थ क्रिएट कर सको। ये नहीं कि आपने एक बहुत ही वीक कंपनी में ये इस एंटिसिपेशन में लगाया कि हाँ, ये बहुत अच्छा बढ़ेगा, तो आपने अपने आप को उसी लेवल पे रेस्ट्रिक्ट कर देना है। मेरा तो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर जिनको भी एक बैगर रिटर्न कन्वर्ट करना है लाइफ में, मैं हाँ ये मानता हूँ कि हाँ 10,000 से भी बहुत बड़े बड़े रिटर्न बनते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अडानी ग्रीन, आई थिंक किसी ने 10,000 भी डाले होते तो उसकी बहुत बड़ी वेल्थ बन गई होती। बट यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि हाँ मैं इस स्टॉक में ये बेट से लगा रहा हूँ और ये इतना ही लगा रहा हूँ, बट आप मानिए इसकी एक रिस्ट्रिक्शन भी है लाइफ में। आप एक लेवल के बाद इसके ये चीज पे नहीं ग्रो कर पाओगे कि हाँ, बिकॉज आपका एसेट अलोकेशन भी मैटर करता है। सो एटलीस्ट आप किसी भी छोटे से छोटे स्टॉक में भी डालते हो ना, एटलीस्ट 10,000 तो आपको पुट करना ही है। और आपकी 10,000 अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि मुझे 10,000 इस स्टॉक में डालने हैं, तो आपने 1,000 2,000 से स्टार्ट करते हुए से फॉर एग्जांपल 6 7 8 बार खरीदारी करके आपने उस स्टॉक में लेना है और अच्छे से बैठना है, जब तक कि आपके प्री डिफाइंड आप जो सोचते हो वो स्टॉक्स में वो चीजें ना हो। क्योंकि आज जो मैं स्टॉक्स बाइंग करने जा रहा हूँ, आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जिसको मैं बाय करता हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ इनके प्लान्स ऐसे सेटअप हो रहे हैं आगे में, और फिर आगे में इनकी ये प्लान्स आ रहे हैं, तो इनकी जो चीजें जो है 24 के बाद एक्सपेक्ट आनी शुरू हो जाएंगी। सो वैसे स्टॉक्स जो आज मुझे नीचे लेवल पे मिल रहे हैं, आज मैं उसमें बाइंग करना स्टार्ट चालू कर देंगे। बिकॉज मेरा गोल जो है अगले 4 5 ईयर्स का है, तो उस हिसाब से मैंने हमारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर, मतलब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी उस तरीके से बनाई है। तो बातें तो बहुत चलती रहेंगी, मैं आपको अभी ये स्टॉक के बारे में राजरत्न के बारे में बताना चाहूंगा। वैसे तो मैंने हल्का हल्का डिस्कस किया है और काफी वीडियोस भी है यूट्यूब में, आप जाके उसको देख सकते हो, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। मतलब बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस क्या है राजरत्न का। सो राजरत्न ग्लोबल वायर एक वायर के बीड वायर बनाने वाली कंपनी है। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज बीड वायर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बीड वायर क्या है, क्योंकि हम किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम बस जान लें कि उनका बिजनेस सेगमेंट क्या है, वो स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से लोकेटेड है वो कंपनी, उसका मोड्स क्या है। फ्रेंड्स मैं कंपनी की वेबसाइट पे आ गया हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्या है, ये बिजनेस सेगमेंट क्या है। सी देखिए, टायर बीड वायर इज यूज्ड इन ऑल काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स। जो भी हमारे टायर्स है उसमें बीड वायर का इस्तेमाल होता है। बीड वायर का बेसिकली पर्पस क्या है कि वो एक टायर को एक स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। बिना बीड वायर के टायर रिम पर टिक ही नहीं पाएगा। वाइब्रेशंस, गाड़ी के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको, इस ये जो वाइब गाड़ी जब चलती है तो हमारे गाड़ी के जो वाइब्रेशंस आते हैं उसको उसको वो टायर को पकड़ देता है वो वाइब्रेशन से बचाव के लिए। एंड इट इज रिटर्न, इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द सेफ्टी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ टायर्स।
और ये जो बीड वायर होता है ये काफी क्रिटिकल होता है हर एक टायर के लिए। और ये कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना इट्स वेरी स्ट्रांग, और उन्होंने रियली इसमें कुछ ऐसा वैल्यू क्रिएट किया है ना ये बिजनेस सेगमेंट में, जो कि जो दुनिया की जो बहुत बढ़िया से बढ़िया लीडिंग कंपनीज है वो इनकी चीजों को पसंद करती है। से फॉर एग्जांपल हम इनके क्लाइंट्स देखते हैं कैसे है। फ्रेंड्स, आप इनके क्लाइंट्स देखिए, आप जो नाम लो ना बड़ी से बड़ी कंपनी के, वो इनके क्लाइंट्स मिलेंगे। जैसे एमआरएफ, फिर आप अपोलो देख लीजिए, फिर आप ब्रिजस्टोन देख लीजिए, फिर आप ये बीकेटी देख लीजिए। ये सारी की सारी लीडिंग कंपनीज है। फिर आप यहाँ पे टीवीएस टायर्स देख लीजिए, फिर योकोहामा देख लीजिए, सुमिटोमो टायर देख लीजिए। This company is really creating a value. That's why it is having such a good clients. और मैं आपको अभी इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी कितनी वेल स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है। पर उससे पहले मैं आपके साथ इस कंपनी के कुछ की रेशियोज डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें है क्या इतना। अभी कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 3,729 करोड़ रुपया एट करंट प्राइस ऑफ 734 रुपीज। स्टॉक का पी है 31 और बुक वैल्यू है 75। यस, ये बुक वैल्यू से लगभग 9.8 टाइम्स ज्यादा ट्रेड कर रही है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए तो इट्स 39 और आरओई है 43.8। और कंपनी के पास 12 करोड़ के कैश पड़े हुए हैं, फ्री कैश फ्लो 32.1, इंडस्ट्री का पी 16.7। यस, ये कंपनी प्रीमियम पे चल रही है। कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू देखिए फ्रेंड्स, कितना चल रहा है, 3916, और मार्केट कैप 3729। तो ये जो मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू है, ये आप हमें ये शो कर रही है ना कि इट्स नॉट, वैल्यूएशन इज नॉट आउट ऑफ, कि कुछ भी एकदम ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं है जैसे अडानी के स्टॉक विच इज ट्रेडिंग एट 300 प्लस पीस, और हम उसे बाई कर रहे हैं। सो ये तो कंपनी उससे कहीं ज्यादा बेटर है। और इस कंपनी में प्रोमोटर्स ने 65% की हिस्सेदारी रखी है। और हम अभी जाके इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। अगर शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात की जाए तो देखिए, प्रोमोटर्स, एफ आई एस, डी आई और पब्लिक्स का भी करंट स्टेटस क्या है मैं आपको शो करना चाहता हूँ। अभी करंट बात की जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग स्टॉक में इस कंपनी में 65.01% की है। एफ आई एस की होल्डिंग है 0.53। देखिए, लगभग नहीं के बराबर इनकी होल्डिंग थी, बट सितंबर में 0.18, एंड देन द एफ आई एस हैव इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। वही डीआईएस की बात की जाए तो 8.01 से 8.15 कर दी गई है। एंड आई बिलीव ये और बढ़ सकती है अगर ये स्टॉक इसी तरीके से फॉल किया तो। और पब्लिक से ही माल छीना जा रहा है। और देखिए, ये ऐसा स्टॉक है ना जिसमें एफ आई आईज खरीद रहे हैं, डीआईआईज खरीद रहे हैं, प्रोमोटर्स खुद अपने कंपनी के स्टॉक खरीदे। देखिए, उन्होंने सितंबर में इंक्रीज किया था और अभी दिसंबर में भी इंक्रीज किया है 65 से 0.01%। इज ऑल्सो बिग 3,000 करोड़ कंपनी के लिए। अगर सेल्स और एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ये स्टॉक में देखिए क्या हो रहा है। मार्च 2020 में सेल्स थे 480, वहां से 21 में 547, 893, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 924। सो देर इज एन इंक्रीज, ईयर ऑन ईयर जो है सेल्स में इंक्रीज है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 68 से 92, 92 से 182, और 182 से अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 176 चल रहा है। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई वोलेटिलिटी प्राइसेस इन द रॉ मटेरियल ऑफ द कंपनी। ये जो बीट वायर है इसकी, इट्स अ कमोडिटी राइट। सो दैट्स व्हाई प्राइस बहुत वोलेटाइल है, और इस वजह से ये मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल रहा है। सेम अगर मैं आपको इनके इन्वेस्टर्स की ये दिखाने ले जाऊँ, इनके जो इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन इन्होंने जो कंपनी ने जो किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार, कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान क्या है आगे में, और कैसे कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि कंपनी की जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स रहे हैं उसके बारे में कंपनी के व्यूज क्या रहे हैं।
बिकॉज हमने एक तो चीज ऑब्जर्व की है कि Q3 के रिजल्ट्स उतने बहुत अच्छे नहीं आए इस कंपनी के, जहाँ पे कि उन्होंने मेंशन किया है कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू ड्रॉप बाय 10% ईयर ऑन ईयर टू अराउंड 200 crores, और एबिटा भी लो रहा है। एबिटा मार्जिन में भी प्रेशर देखने को मिला है। पैड भी 33% ईयर ऑन ईयर लो रहा है। सो इन सब की रीजंस कंपनी ने क्या कोट किए है, कंपनी ने बताया है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डिमांड। यस, वॉर हो रहे हैं। फिर देयर इज अ म्यूटेड डिमांड इन द यूरोप, लेड टू लोअर टेक ऑफ बाय टायर कंपनीज इन थाईलैंड। थाईलैंड में कंपनी का राजरतन थाईलैंड करके उनका एक सेटअप है वहां पे, और वहां पर से कंपनी को काफी बिग अमाउंट ऑफ, बड़ी बहुत बड़ा शेयर्स वहां से थाईलैंड से भी आता है कंपनी के लिए। मैं वहां पे आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। रॉ मटेरियल प्राइसेस वोलाटाइल, यस, ये चीजें मैंने भी आपको बताई थी ड्यूरिंग द क्वार्टर। और अगर आप पिछले भी स्ट्रेटेजिक इनका जो समरी देखोगे, इनकी जो एग्जीक्यूटिव समरीज है या इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने जो प्रेजेंट किया है, उसमें भी सेम चीजें उन्होंने मेंशन की है कि यस, वोलाटाइल प्राइसेस है, एंड हाई वोलाटाइल प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ टायर कंपनीज रिजल्टेड इन इन्वेंट्री करेक्शन बाय मेजर टायर कंपनीज। यस, उतनी डिमांड अभी ये स्लो डाउन एक मिल रहा है, एंड आई फील दिस इज द टाइम। क्योंकि देखिए, चीजें चीजें जो है, हमें मार्केट से पॉजिटिव होना पड़ेगा, हमें ऑप्टिमिस्ट रहना पड़ेगा कि हाँ, ये सब चीजें सुधरेगी, और कहीं ना कहीं जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बूम आने वाली है, इसका डायरेक्टली बेनिफिट इन कंपनीज को मिलने वाला है। और ये बहुत सही तरीके से कंपनी अपने आप को स्ट्रेटेजिकली लोकेट करती है। और इनके बिजनेस की कुछ मैं हाइलाइट्स रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ राजरत्न इंडिया के बारे में, कि बिगैन सप्लाइंग इन बल्क क्वांटिटी टू मेजर ग्लोबल टायर ब्रांड मिशेलिन। मिशेलिन वो कंपनी है जिन्होंने इनके इनसे अप्रूवल लेने से पहले कंपनी कम से कम 2.5 से 3 साल के ऊपर इन्होंने अपना टाइम लिया है, टाइम स्पेंड किया है कि इनका प्रोडक्ट वैसे ही वर्थ है कि नहीं, और उसके बाद इन्होंने इसको अप्रूवल मिला है। बिकॉज सी देखिए, ये एक इस कंपनी का ये बिजनेस सेगमेंट का एक मोड भी है कि यू कैन नॉट स्विच द कस्टमर्स डायरेक्टली। और मिशेलिन जैसे ब्रांड अगर इन पे टेस्ट कर रहे हैं, एंड सो मेनी आर देयर इन द पाइपलाइन ऑल्सो, और ये यूरोप में एक्सपैंड करने की बातें कर रही है कंपनी। इन्होंने स्मॉल क्वांटिटीज में बिजनेस में जो सैंपल्स है वो भी देना शुरू कर दिया है, टू ग्रैब मोर शेयर। इट इज एक्चुअली ग्रैबिंग मोर शेयर इन द मार्केट, ये बिजनेस सेगमेंट में। और ये बहुत हाईली फोकस्ड है। टाटा स्टील इनके कॉम्पिटिटर है, बट टाटा स्टील का बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, वो इनको इस लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, इस लेवल की एक्सपर्टाइज नहीं जनरेट कर पाएगा। अगर कर भी ले तो बहुत मुश्किल है उनको वहां उस लेवल पे काम करने का। और राजरतन थाईलैंड इज द ओनली कंपनी इन थाईलैंड। थाईलैंड वो हब है जहाँ पे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने टायर बनाने के प्लांट्स वहां सेटअप कर चुकी है। एंड राजरतन थाईलैंड इज द ओनली कंपनी विच इज मेकिंग बीड वायर देयर। और वहां पे जो मेजर जो वहां की कंपनियां इंपोर्ट कर रही है बीड वायर को, वो चाइना से कर रही है। और अगर अ, और अगर चाइना से अगर वहां पे इंपोर्ट बंद होता है, तो उनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी राजस्थान थाईलैंड ही है। और राजस्थान थाईलैंड में कंपनी ने स्टार्टेड सप्लाइंग इन बल्क क्वांटिटीज टू ब्रिजस्टोन। The approval from another factory of Bridgestone, Thailand also initiated, and new plating line installed in Thailand and is currently on trial run. सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कंपनी कंटिन्यूअस एक्सपेंशन मोड पे है, और ये नए नए कस्टमर्स को एक्वायर करते जा रही है। इट्स ट्राइंग टू कैप्चर यूरोप मार्केट और अमेरिकन मार्केट। सो दिस इज सच अ गुड कंपनी विद स्ट्रॉन्ग बिजनेस मैने इनकी जो मैनेजमेंट टीम है बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। जो एक कहते हैं ना, एक स्टूल के 3 पिलर्स होते हैं, व्हाट इज द बिजनेस, व्हाट इज द मैनेजमेंट, कौन रन कर रहा है, क्या रन कर रहा है, दे हैव सफिशिएंट सफिशिएंट एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, और वो उन एथिक्स के साथ उसके साथ काम करती है। बिकॉज दिस कंपनी ऑल्सो गिव्स अ स्मॉल चंक ऑफ देयर मनी टू द इन्वेस्टर्स ऑल्सो, जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर की इतना ख्याल भी करती है वो कंपनी। वही ये कंपनी अभी इन्होंने एक प्लांट सेटअप करने जा रही है इंडिया में, चेन्नई में। और उन्होंने लगभग लगभग वहां का 65% का काम कर लिया है। और
इट्स अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड यूनिट। ग्रीनफील्ड यूनिट वो होती है ना जो यू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। तो इन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे स्टार्ट किया है। जो थाईलैंड का है इट्स ब्राउन फील्ड यूनिट। तो कंपनी में रिस्क की बात बात करते हैं कि क्या रिस्क अभी कंपनी फेस कर रही है। सो कंपनी ने द price pressures and low demand because of geopolitical conflicts in Europe, war and all, Russia and everything, or increased import cost of raw material, energy and other overheads। तो देखते हैं कि कंपनी इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या कर कर रही है। कंपनी इज इंक्रीजिंग the wallet share in the existing customers and catering to the new market in Southeast Asia। बेसिकली ये हमारा अपना जो कस्टमर बेस है उसको वाइड करना चाहती है ताकि कम कस्टमर पे डिपेंडेंसी ना हो किसी स्पेसिफिक, जैसे यूरोप और बाकी जैसे एरियाज। मैं ये बाहर के इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे कि कंपनी की जो डिपेंडेंसी है बहुत एक रीजन से कम हो जाए। बेसिकली इट्स ट्राइंग टू एक्सपैंड इज कस्टमर बेस। सेकेंड, जो वोलाटाइल प्राइसेस है रॉ मटेरियल्स की, उसके लिए वो चाह रही है कि मैं लोकली प्रोड्यूस करें, लोकली सोर्सेस से डेवलप किया जाए, लोकली रॉ मटेरियल से चीजों को बनाया जाए, और जो पावर के जो है कंजम्पशन है उसको कम कम किया जाए। एंड द टीम इज एग्रेसिवली वर्किंग ऑन कॉस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट स्पेशली रिलेटेड टू पावर एंड गैस। बेसिकली ये इट्स ट्राइंग टू ओपीएम, जिसको हम कह सकते हैं, उसको बेटर करना चाहती है कि हम कैसे हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे बेटर करें। जहाँ पे उनका प्लांट है वहीं पे वो रॉ मटेरियल बनाए या ये करे, प्रोक्यूर करे, और उस तरीके की चीज से कैसे इस चीज को बेटर किया जा सके। और कंपनीज ने काफी कुछ इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी बताया है, आप जाके एक बार यू कैन गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स। आई हैव गॉन थ्रू अडॉप्टिंग डिजिटाइजेशन एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। बट आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको अभी हिस्टोरिकल प्राइसेस के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मतलब सी टाइम में अगर एक बार चले गया तो चले गया, उसके बाद फिर मैं कैन नॉट टेल यू कि भाई आप 700 के नीचे बाई करो। जस्ट मेक अप योर माइंड एंड आपको आप अपना समय दो इस कंपनी को स्टडी करने के लिए। और आपका एक माइंड बन जाए तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको आपकी रिसर्च खुद करनी भी है। ये कंपनी लगभग 2020 में लिस्ट दिख रही है हमें यहाँ पे, चार्ट जो ओपन किया 2020 से ओपन किया हो, और आप इसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि स्टॉक का प्राइस जो है ना हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में ही रहा है इस कंपनी का। और आप देखिए, जब उसका पहला फॉल हुआ था ना तो 37% फॉल हुआ था। सेकेंड बिग फॉल इन द कंपनी वॉज 30%। उसके बाद यहाँ से फिर फॉल हुआ अराउंड 32%, और आज जो हमें ऑल टाइम हाई से जो इसका जो फॉल मिल रहा है दैट इज अराउंड 49%। और अगर ये यही फॉल से केवल अपने इस पे वापस जाती है ना तो अराउंड आपको 99% के, मतलब मान लीजिए 100% के आपके रिटर्न तो बनने ही बनने हैं। सो फ्रेंड्स, लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट, क्योंकि वीडियोस काफी बड़ा भी हो गया है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आपको सम अप कर दूं। मैं इस चार्ट के थ्रू आपको ये समझना चाहता हूँ कि देखिए चार्ट्स की कैसे मूवमेंट रही है उसके पास्ट में, कैसे मूव किया है, और आगे में इसके प्रोजेक्शंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 1800 टू 2000 के टारगेट्स के लिए। एटलीस्ट बहुत कंफर्टेबली इन्हें अगले 1 से 1.5 साल में जाना ही जाना चाहिए। सी देखिए, मैं बहुत बड़े कुछ भी ऐसे ही टारगेट्स देना चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स को, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कुछ जेन्युइन चीजें यहाँ बताई जाए। देखिए जो उसके पास में हुआ है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यही होगा उसके आगे भी। तो ये कंटिन्यूस गिरता है चढ़ता है, गिरता है चढ़ता है, एंड इट इज दिस फॉल इज बिगर इन इट्स हिस्ट्री। इसकी इस चार्ट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉल है, एंड वी शुड टेक एडवांटेज। और बस हर 5 to 10% आपको अगर गिरावट मिलती है यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इट। एंड एफ आई आईज डी आई ने ऑलरेडी स्टॉक में बाइंग करनी चालू कर दी है, और आप भी कीजिए। और देखिए आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। फ्रेंड्स, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आई एम नॉट अ गुड प्रेजेंटर ऑफ थिंग। मैं शायद आपको चीजें उस तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाया जो मेरे माइंड में है, बिकॉज आई एम अ बिजी पर्सन। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं दिन भर वीडियोस बना सकूं, दिन में जॉब्स होती है मेरी, और शाम को आके आई फाइंड सम टाइम आउट टू मेक सच वीडियोस, जो कि मैंने अभी भी शुरू किया है। तो मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूंगा कि यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।
और कुछ बातें आप हमारी भी सुन लीजिए इस वीडियो की इस वीडियो में। और जस्ट सपोर्ट दिस फ्रेंड ऑफ yours by liking and share सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पे लाके आपको एक लेवल पे देते जाओ, ताकि मेरे व्यूवर्स का एक रियली एक जेन्युइन फायदा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।